जय श्री राम। रामचरितमानस की कथा के पिछले प्रसंग में हमने प्रभु श्री राम की बाल लीलाओं को जाना। हमने यह भी जाना कि प्रभु ने कैसी अपनी माता कौशल्या को अपना अद्भुत अखंड रूप दिखाया। बाल चरित हरि बहुविधि कीना, अति आनंद दासन कह दीना। भगवान श्री राम ने बाल चरित में अपने दास, अपने सेवकों, अपने भक्तों को बहुत तरह से सुख प्रदान किया। कछुक दिवस बीते सब भाई, बड़े भये परिजन सुखदाई। सभी भाई अपने परिजनों को, अपने कुटुंब वासियों को सुख प्रदान करते हुए बड़े हो गए। जब भाई थोड़े से बड़े हुए तो कुलगुरु वशिष्ठ ने सभी का चूड़ामणि संस्कार कराया। भय कुमार जब वहीं सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पिता माता। जब चारों भाई कुमार अवस्था में आ गए तो माता पिता और गुरु ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार, जनेऊ संस्कार कराया। जनेऊ संस्कार के बाद सभी बालक शिक्षा ग्रहण करने के लिए तैयार थे। शिक्षा प्रदान करने के लिए गुरु वशिष्ठ से उत्तम कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। कुल गुरु थे। गुरु वशिष्ठ चारों बालकों को अपने साथ, अपने आश्रम, अपने गुरुकुल ले गए। गुरुकुल में उन्होंने भगवान राम और उनके चारों भाइयों को वेद, पुराण, अस्त्र, शस्त्र, उपनिषद, राजनीति इत्यादि इत्यादि की शिक्षा प्रदान करी। गुरु ग्रह गए पढ़न रोगराई, अल्पकाल विद्या सभाई। भगवान श्री राम ने बहुत ही कम समय में सभी तरह की विद्याएं धारण कर ली। विद्या प्राप्त करने के बाद गुरु वशिष्ठ चारों भाइयों को लेके महाराज दशरथ के पास अयोध्या लौट आए और महाराज दशरथ से बोले, हे राजन, आपके चारों बालक सभी प्रकार से गुणी और सभी प्रकार से तैयार हैं। आप इनको जैसा कि ठीक समझें यथाउचित राजकीय कार्य में लगा सकते हैं। महाराज दशरथ ने भी भगवान राम और तीनों भाइयों को राजकीय कार्यों में लगा दिया। भगवान राम अपने अनुज और अपने सखा मित्रों के साथ में नगर का भ्रमण करते, वन में जाते, नगर के कार्य बहुत अच्छे से करते और सभी लोगों के बीच में स्नेह बांटते। अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए प्रात काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। भगवान राम ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे और उठने से पहले सबसे पहला काम माता पिता और गुरु के चरणों में नमन करते थे। प्रातः काल उठने के बाद स्नान आदि करने के पश्चात आय सुमागी करही पुर काजा। अपने पिताजी का आदेश लेकर, पिताजी से आज्ञा प्राप्त करके नगर का कार्य करते थे। आय सुमागी करही पुर काजा, देखी चरित्र हर्षहि मन राजा। प्रभु का यह चरित्र देखकर, अपने पुत्र का यह चरित्र देखकर महाराज दशरथ बहुत ही प्रसन्न होते थे। समय ऐसे ही बीतता चला गया। भगवान श्री राम माता पिता की सेवा कर रहे थे, गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे थे और नगरवासियों का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे थे। लेकिन भगवान श्री राम का धरती पर जन्म कदाचित सिर्फ अयोध्या की प्रजा को एक अच्छी प्रजातांत्रिक व्यवस्था देने के लिए नहीं हुआ था। भगवान श्री राम का जन्म जन कल्याण और असुरों का संहार करने के लिए हुआ था और इसकी पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी अयोध्या नगरी से कुछ दूरी पर स्थित ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र के आश्रम में। तो हम अपनी रामचरितमानस की कथा का जो रथ है, इसका पहिया अयोध्या नगरी से मोड़ देते हैं और चलते हैं ऋषि विश्वामित्र के आश्रम में। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। महामुनि विश्वामित्र, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जंगल में शुभ आश्रम जानकर वहां निवास करते थे। ऋषि विश्वामित्र ऋषि गाधी के पुत्र थे, इसीलिए इन्हें गाधी तनय भी कहा जाता था। जहां पर ऋषि विश्वामित्र अपने शिष्यों सहित तपस्या करते थे, यज्ञ करते थे, जन कल्याण के कार्य करते थे, वैज्ञानिक अनुसंधान करते थे, उसी वन में मारीच और सुबाहु नाम के दो राक्षस थे। ये राक्षस यज्ञ में विघ्न उत्पन्न करते थे, यज्ञ को भंग करते थे और ऋषियों को बहुत ही दुख पहुंचाते थे। जहां जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सुभाऊ डरही। देखत यज्ञ निशाचर धावही, करत उपद्रव ऋषि दुख पावही। ऋषियों को बहुत ही परेशान करते थे। तो महर्षि विश्वामित्र भी चिंतित थे इस बात को लेकर। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। चिंता व्याप्त तो थी ऋषि के मन में कि बिना हरि के ये मरने वाले नहीं है, भगवान को स्वयं आना पड़ेगा इनको मारने के लिए, अन्यथा ये राक्षस मरने वाले हैं नहीं। तब मुनिवर मन कीन विचारा,
प्रभु अवतरे हरन मही धारा। तब ऋषि विश्वामित्र ने मन में विचार किया कि धरती पर प्रभु ने अवतार ले लिया है और ये ही धरती को समस्त पापों से मुक्त कराएंगे, मेरे भार भी कम करेंगे और धरती के भार भी कम करेंगे। ऋषि विश्वामित्र इन्हीं चिंताओं में डूबे बैठे हुए थे, कुछ विचार कर रहे थे। तभी विश्वामित्र ऋषि के कुछ शिष्य आए और वो बोले, हे ऋषिवर, हे भगवान, ये ऐसा कब तक चलेगा? हम अपना यज्ञ कर नहीं पा रहे हैं, हम वैज्ञानिक अनुसंधान कर नहीं पा रहे हैं, हम जन कल्याण के कार्य कर नहीं पा रहे हैं, राक्षस हमें परेशान कर रहे हैं, क्यों नहीं आप इन्हें शाप दे देते? आप तो स्वयं इनका संहार करने में सक्षम है, तो फिर देरी किस बात की ऋषिवर? ऋषि विश्वामित्र मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम्हारा बोलना यथाउचित है, सत्य है, किंतु मैं अभी क्रोध नहीं कर सकता। जो यज्ञ मैं कर रहा हूं उसका मनोफल मुझे तभी प्राप्त होगा जब मैं क्रोध नहीं करूंगा, मेरे पुण्य क्षीण नहीं होंगे। तो क्या ऋषिवर हमें इन तरह की समस्याओं का हमेशा ही सामना करना होगा? नहीं। ऋषि विश्वामित्र बोले, नहीं, मैं अयोध्या के राजा दशरथ के पास सहायता मांगने जाऊंगा। बहुविधि करत मनोरथ, जात मांगी नहीं बार, करी मज्जन सरऊजल, गए भूप दरबार। और ऋषि विश्वामित्र के पास सही समय आया। प्रभु श्री राम के चरणों के दर्शन करने के लिए बिना एक क्षण का विलंब करते हुए अगले दिन सुबह ऋषि विश्वामित्र उठे, सरयू के पवित्र जल में स्नान किया और अयोध्या की तरफ प्रस्थान किया। अब जब ऋषि विश्वामित्र ने अयोध्या की तरफ प्रस्थान किया तो उनके आने की सूचना महाराज दशरथ को मिली। आने की सूचना पाकर महाराज दशरथ अत्यंत ही प्रसन्न हुए और कुछ ब्राह्मणों को साथ लेकर अयोध्या नगर की सीमा पर ऋषि विश्वामित्र की प्रतीक्षा में खड़े हुए। जैसे ही ऋषि विश्वामित्र का आगमन हुआ, महाराज दशरथ ने उन्हें प्रणाम किया और आदर सहित राजमहल ले गए। राजमहल ले जाकर चरण पखारी की नियति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। ऋषि विश्वामित्र के चरण पखार कर विविध भांति उनकी पूजा अर्चना करी और ऋषि से बोले, हे ऋषिवर, हे महर्षि, हे ब्रह्म ऋषि, आज आपके आने से, आपके चरण कमलों की रज से अयोध्या नगरी पावन हो गई। आज त्रिलोक में मेरे समान धन्य कोई दूसरा नहीं है। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हरसति पावा। ऋषि को भोजन करवाया और ऋषि के हृदय में भी अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हुई। इसके बाद महाराज दशरथ ने अपने चारों पुत्रों को बुलाया और बोले, ये ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र हैं, इन्हें प्रणाम करो, इनकी चरण रज पाकर तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। पुनि चरणानि मेले सुतचारी, राम देखी मुनि देह बिसारी। जैसे ही चारों पुत्रों को ऋषि विश्वामित्र ने आशीर्वाद दिया, लेकिन प्रभु श्री राम के दर्शन पाकर ऋषि विश्वामित्र अपनी देह की सुध भी भूल गए, उनकी शरीर की सुध नहीं थी। भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन ससिलोभा। प्रभु श्री राम के मुख की शोभा देखकर ऋषि विश्वामित्र उसी तरह मगन हो गए जिस प्रकार पूर्णमासी के चंद्रमा को देखकर चकोर मगन हो जाता है। ऋषि विश्वामित्र ने चारों पुत्रों को आशीर्वाद दिया, चारों राजकुमारों को आशीर्वाद दिया। इसके बाद राजा दशरथ ने ऋषि विश्वामित्र को पुनः प्रणाम किया और बोले, हे महात्मन, हे ऋषिवर, आज जो पुण्य मुझे मिला है ऐसा पुण्य पहले कभी नहीं मिला। आपके आने का कारण स्पष्ट करें ऋषिवर, आपने कैसे इस दास पर कृपा करी? ऋषि विश्वामित्र बोले, राजन, आपको तो ज्ञात है, मैं अपने आश्रम में अपने शिष्यों सहित यज्ञ, तपस्या, जन कल्याण के कार्य करता हूं, किंतु मारीच और सुबाहु नाम के दो राक्षस हमें परेशान करते हैं। वो हमारा यज्ञ सफल नहीं होने देते, हमारा मनोरथ सफल नहीं होने देते। असुर समूह सतावहीं पोही, मैं जाचन आवहु नट पोही। मैं आज जाचक बन के आपके पास आया हूं, मैं याचना करने आया हूं। महाराज दशरथ बोले, ऋषिवर, याचना नहीं, आप आदेश करें। मैं आपको वचन देता हूं कि आप जो भी मांगेंगे मैं निसंदेह आपको दूंगा, निसंकोच आपको दूंगा। ऋषि विश्वामित्र बोले, राजन, आप धन्य हैं, मैं यही मनोकामना लेकर आपके पास आया था। आपने रघुकुल को चरितार्थ किया है। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध में होत सनाथा। मुझे अनुज के साथ में आप राम दीजिए ताकि ये राक्षसों का संहार करें और मैं सुरक्षित हो जाऊं, सनाथ हो जाऊं। जैसे ही ऋषि विश्वामित्र के वचन महाराज दशरथ के कानों में पहुंचे, महाराज दशरथ के मुखमंडल की आवा फीकी हो गई। महाराज दशरथ विवश हो गए, महाराज दशरथ असहाय हो गए और ऋषि के चरणों में जा पड़े। बोले, हे महात्मन, मुझे क्षमा करें, मैं राम को नहीं दे सकता, आप कुछ और मांग लें। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई,
राम देत नहीं बनहि गोसाई। कितना भावनात्मक चित्रण किया है, कितनी भावनात्मक पंक्तियां लिखी हैं तुलसीदास जी ने। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनहि गोसाई। सभी पुत्र मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, इसीलिए राम को देते नहीं बनता ऋषिवर। और एक कारण और भी है, कह निशिचर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। कहाँ वो घोर कठोर निशिचर राक्षस और कहाँ मेरे ये चारों पुत्र। ऋषिवर ऐसा नहीं हो सकता, आप मुझे ले चलिए, मैं अपनी सेना के साथ में चलता हूं और असुरों का संहार करूंगा। तब ऋषि विश्वामित्र बोले, राजन आपने मुझे वचन दिया है, मुझे राम और उनका छोटा भाई दीजिए। ऋषि विश्वामित्र से राजा दशरथ बोले, हे ऋषिवर मुझ पर अपना कृपा करिए, ऋषिवर मुझ पर अपनी कृपा करिए, कुछ और मांग लीजिए। मांगहूं भूमि धेनु धन कोसा, सहर्ष देव आज सहरोसा। आप भूमि मांग लीजिए, मेरा राज्य ले लीजिए, धन ले लीजिए, वैभव ले लीजिए, गाय ले लीजिए, जो भी आप मांगेंगे मैं सहर्ष रूप से ही आपको दे दूंगा। और शरीर को प्राणों से अधिक प्रिय तो कुछ भी नहीं होता। देह प्राणते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव नाम एक माही। आप आज मेरे अगर प्राण भी मांग लें तो भी मैं आपको सहर्ष दे दूंगा। तब ऋषि विश्वामित्र बोले, हे राजन, प्राण तो वो मांगे जिसके स्वयं के प्राण नहीं है, मुझे आपके प्राण नहीं चाहिए, मुझे राम और लक्ष्मण चाहिए। ऋषि विश्वामित्र समझ गए कि राजा दशरथ को अभी ज्ञान नहीं है कि भगवान राम कौन है। उन्होंने महाराज दशरथ को अपने चरणों से उठाया, बोले, हे राजन, इस अबोधता और इस मोह से बाहर आए, अपने पुत्रों को मेरे साथ जाने दें, इसी में आपके पुत्रों का कल्याण है। आपने कदाचित राम के तेज को पहचाना नहीं है। तब ऋषि विश्वामित्र ऋषि वशिष्ठ से बोलते हैं, हे गुरुवर आप ही राजन को कुछ समझाइए। तब वशिष्ठ ऋषि बोले, राजन गुरु विश्वामित्र ठीक बोल रहे हैं, राम तो युग और इतिहास की धाराओं को मोड़ने आए हैं, ये तो स्वयं मंगल भवन अमंगलहारी हैं। काल और समय बीत जाएंगे, युग बदल जाएंगे, विश्वामित्र, वशिष्ठ और दशरथ के नाम इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाएंगे, लेकिन राम का नाम धर्म और संस्कृति की पहचान बनकर अमर अविनाशी हो जाएगा। ऋषि विश्वामित्र आपके पुत्र का कल्याण करने के लिए उसे लेने आए हैं, अन्यथा मारीच और सुबाहु का वध करने में तो ये स्वयं सक्षम है। तो संकोच ना करें राजन, अपने दोनों पुत्रों को ऋषि विश्वामित्र को सौंप दें, इतिहास आपका ऋणी रहेगा। तब महाराज दशरथ को सारी चीजें समझ में आई। उन्होंने दोनों पुत्रों को बुलाया और बोले, आपको ऋषि विश्वामित्र के साथ जाना है और आज से यही आपके माता पिता हैं। सौंपे भूप ऋषि ही सुत, बहु विधि देई आशीष, जननी भवन गए प्रभु, चले नाय पद शीस। राजा दशरथ ने सभी प्रकार से आशीर्वाद देकर अपने दोनों पुत्रों को ऋषि विश्वामित्र के साथ भेजा। प्रभु श्री राम अपनी जननी, अपनी माता कौशल्या के कक्ष में गए और माता से आशीर्वाद लेकर ऋषि विश्वामित्र के साथ में चल दिए। सियावर रामचंद्र की जय।